ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पूजा पाठ करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का हमारे बहुत ही महत्व दिया गया है। रोज़ हम परिवार के साथ अकेले जब भी होता है तो पूजा करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना सुनते ही नहीं हैं। बल्कि कुछ लोग जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं उनकी भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियों का होना है। लोग जाने अनजाने भगवान से कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज़ हो जाते हैं हमारी कुछ गलतियों की वजह से, जिसका हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। हमारी पूजा हमें स्वीकार भगवान को नहीं होती है। पूजा पाठ करते समय आपको बहुत सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए कोई भी पूजा करते समय। दूसरा नंबर, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा नंबर, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से उन्हें अवश्य धो लेना चाहिए, क्योंकि हम भी अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं। चौथा नंबर, चावल विशेष रूप से चढ़ाने जाते हैं। पूजन के लिए चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित न हो, टूटे हुए चावल ना हो, पूरे सेंगे वाले चावल इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हें हल्दी से पीला करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर चढ़ाना चाहिए। हल्दी के घोल में ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पाँचवा नंबर, पूजन कर्म में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। छठवां नंबर, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्य देवी श्री गणेश प्रसन्न करने के लिए लाल रंग, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार के पूजा में कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए। सभी का पूजन करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को कभी भी किसी पूजन में नहीं भूलना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन में बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में इनकी पूजा सभी कार्यों के अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति बनी रहती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों को हर रोज़ जल से छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं होता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी
खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजन मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। कोई भी पूजा करने में हमें दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, सप्त मात्र का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजा पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधि विधान से हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज़ न रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।